मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आज़ाद मैथमेटिक्स सहरसा में। मैं हूँ आज़ाद सर। आज आप लोगों के लिए लाए हैं बेस्ट से बेस्ट तरीका स्क्वायर निकालने के लिए। आप देखते हैं उसको स्क्वायर निकाल दीजिएगा, कितना स्क्वायर है। ये तो माथा पैंची हो जाता है, गिनते रहिए गिनते रहिए। आज उससे हम छुटकारा दिला देते हैं कि कैसे स्क्वायर निकालना सीखते हैं। चलते हैं डायरेक्ट बोर्ड पर। देखिए इस टाइप का अगर इसमें स्क्वायर अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। अब इसको गिनते रहिए कि स्क्वायर कितना है, न है 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे गिनते रहते हैं। इसमें क्या होता है, गड़बड़ा जाता है। ठीक है, इसके लिए बेस्ट से बेस्ट ट्रिक लाए हम। अब इसको क्या कीजिए, तो इसमें देख लीजिए रो कितना है, कॉलम कितना। अब रो कॉलम नहीं समझते हैं तो अगर मान लीजिए रो का मतलब इस तरह जो लाइन रहता है इसको रो कहते हैं। कॉलम का मतलब कॉलम इस तरह खड़ी रेखा, यानी कि खड़ी यही ना है। खड़ी को कॉलम कहते हैं, परी को रो कहते हैं। परी रेखा रो, खड़ी रेखा कॉलम। अब देखिए ये कौन चीज हो गया, रो। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो। देखिए पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम। ये तो जान गए रो और कॉलम। अब इसमें क्या करेंगे, देखेंगे कितना रो है। 1 2 3 4, 4 तक गया। इधर भी देखिए 1 2 3 4, इधर भी 4 कॉलम भी है, 4 रो भी है। 4 कॉलम भी है, 4 रो भी है, यानी कि 4 बाय 4 का है। ठीक है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। अगर रो भी समान, कॉलम भी समान, अगर दोनों समान आ जाता है तो इसी को कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। इसमें क्या करते हैं कि आप या तो इधर का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए या इधर का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आपका आंसर तैयार है। चलिए इधरे का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो 1 का स्क्वायर कीजिए, फिर उसके बाद 2 का स्क्वायर कीजिए, फिर 3 का स्क्वायर कीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, अब 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब सबको जोड़ दीजिए, आंसर तैयार है। 16 9 कितना 25, 4 29, 1 30। कितना आ गया आंसर में 30, यानी कि 5 9 5 14, 4 20, 10 30, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। कितना इजी था। अब चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए इसको, यानी कि देख लेंगे कितना रो है, कितना कॉलम है। अगर रो कॉलम दोनों इक्वल आ गया, यानी कि बराबर आ गया, तो इसको कहेंगे सिमेट्रिक फिगर। अब सिमेट्रिक फिगर में डायरेक्ट या तो रो में जो भी नंबर लिए हैं 1 2 3 4 गिनती वाला, उसको स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए, बात खत्म। चलिए दूसरा फिगर पर चलते हैं। इसमें भी देखेंगे 1 2 3, 3 कॉलम है। रो देखेंगे 1 रो, 2 रो, 3 रो, 3 रो है, 3 कॉलम है। अब इस देखिए 3x3 का फिगर है नहीं, 3x3, 3 इंटू 3, इसी को कहते हैं सिमेट्रिक फिगर। दोनों समान है, सिमेट्रिक फिगर। अब इसमें क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कीजिए, आप इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, आंसर तैयार है। 1 का स्क्वायर कर लेंगे कि कितना, 2 का स्क्वायर कर लेंगे कि कितना, 3 का स्क्वायर कर लेंगे। आप सबको जोड़ दीजिए। 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 9 4 13, 1 14, आंसर आ गया 14। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए इसका देखिए ऑप्शन नंबर कितना आ गया, 14 आ गया। अब यहाँ से इसी टाइप का और अपना लोग देखते हैं 1 2 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं, इस फिगर में देखते हैं कितना रो कितना कॉलम है, और इसमें निकालेंगे वर्ग, यानी स्क्वायर कितना है। अब चलिए इसमें देखिए 1 2 3 4, 1 2। अब इसमें देखिए रो और कॉलम समान नहीं है, इसको सिमेट्रिक फिगर नहीं कहेंगे। इसको इसमें वर्ग निकालने का दूसरा तरीका है। अब क्या तरीका है चलिए देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए 1 2 3 4, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 4 है, और इसमें देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कितना है 2 है।
4 2 को पकड़िए, गुना करके लिख दीजिए, कितना 8। अब उसके बाद क्या कीजिए कि 4 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ गया 3। 2 में से 1 घटा दीजिए, कितना आ गया 1। 3 गुना 1 कितना आ गया 3। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 11 वर्ग आ गया आंसर। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यानी कि अगर सिमेट्रिक फिगर नहीं है तो सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़िए रो में, सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़िए कॉलम में, दोनों को गुना कर दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, इसमें से 1 घटा लेंगे, 1 घटाएंगे तो 3, इसमें से 1 घटाएंगे तो 1, यानी कि फिर ही दोनों को गुना कर लेंगे तो 3। 8 और 3 दोनों को जोड़ देंगे, कितना आ गया 11 आ गया। आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए यहाँ पर 1 आ गया तो चलिए, अगर यहाँ पर 2 आता 3 आता तब क्या करते। अगला फिगर में देखिए, इसमें देखेंगे कितना रो, 1 2 3 4, 1 यहाँ पर है, ये है 2 3, देखिए 4/3 का है, यानी कि सिमेट्रिक फिगर नहीं है। अब सिमेट्रिक फिगर नहीं है तो क्या करेंगे, बड़ा वाला को पकड़िए, इसमें भी बड़ा वाला को पकड़िए, दोनों को गुना कर दीजिए 12। अब इसमें से 1 घटाइए 3, इसमें से 1 घटाएंगे 2, दोनों को गुना कर दीजिए 6। इसमें से 3 में से 1 घटाइए 2, 2 में से 1 घटाइए 1, 2 गुना 1 कितना, तीनों को जोड़ दीजिए, आपका आंसर तैयार है। 12 6 18 2 20, आपका आंसर 20 आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।